बताइए, ये अग्नि उत्पन्न कहां से होती है? उत्तर सरल है, इन लकड़ियों में से। फिर बताइए, ये राख कहां से उत्पन्न होती है? उत्तर वही है, इन्हीं लकड़ियों में से। अब अग्नि और राख दोनों लकड़ियों से उत्पन्न होती है। अब सोचिए, अग्नि जो इन लकड़ियों को जलाती है, और राख वो जो इस अग्नि को बुझा देती है। कुछ समझे? आपकी ऊर्जा आपके भीतर से उत्पन्न होती है, और नकारात्मकता रूपी राख, उसका निर्माण भी आप ही के भीतर से होता है। तो अपने भीतर के प्रकाश को जगाकर इस संसार को प्रकाशित करना चाहते हैं, या अपनी भीतर की नकारात्मकता को जगाकर इस संसार में अंधकार फैलाना चाहते हैं? निर्णय आपका है। हमारे घर में अनेक कक्ष होते हैं, किंतु ऐसा क्या है जो केवल एक है? हमारे घर का द्वार। ऐसा क्यों है? अनेक द्वार भी तो हो सकते हैं। विचार कीजिए, एक विशाल भवन है, चारों ओर से द्वार ही द्वार है। अच्छा होगा, आने जाने में कितनी सरलता होगी। अब ऐसा हम क्यों नहीं करते? अब आप कहेंगे, इसका उत्तर तो सरल है। जितने द्वार होंगे उतने द्वारपाल भी होंगे। कौन कब कहां से आएगा, कौन चला जाएगा, इस पे ध्यान ही नहीं रहेगा। चोरी का संकट भी बढ़ सकता है। चलो, अच्छी बात है, ये बात आप समझते हैं, इसलिए आपके घर में एक ही द्वार है। किंतु आपके मन का क्या? क्या आपके मन पर भी कोई द्वार लगा है? नहीं। अर्थात कोई भी व्यक्ति कहीं से भी आ सकता है और आपके मन में कुछ भी डाल के चला जा सकता है। बिना किसी रोक टोक के कोई व्यक्ति आके कोई भी विचार मन में डाल देगा, चाहे वो हमारे लिए शुभ हो, अशुभ हो या घातक भी क्यों ना। वो विचार हो सकता है वासना से भरा, क्रोध से भरा, मतभेद से भरा, द्वेष से भरा, अहंकार से भरा, या कोई व्यर्थ का विचार हो सकता है। विश्व का कोई भी विचार मन में आके बैठ सकता है। अब मन में जो विचार है, ऐसा ही मन अनुभव करेगा। सभी नकारात्मक विचार आएंगे तो सुख कहां से ये मन अनुभव करेगा? इसलिए आवश्यक है कि मन पे हम सकारात्मकता का द्वार लगाएं। अर्थात कोई भी विचार आए, यदि सकारात्मक हो तो प्रवेश करने दीजिए। यदि वो आपको आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक, आध्यात्मिक लाभ दे तो उसे प्रवेश करने दीजिए। मनुष्य की सोच संसार का सबसे गहन, या कहो सबसे कठिन भाव है। कब क्या होने के पश्चात ये मन क्या सोच बैठेगा, ये कहना असंभव है। और यही सोच कई बार हमारे मन में हीन की भावना ले आती है। हम सदा हमसे ऊपर की श्रेणी के व्यक्तियों को देखते हैं, उनके जीवन का विश्लेषण करते हैं, और फिर स्वयं को हीन समझ लेते हैं। इसके पास इतना धन है, इसके पास कितना बल है, और मेरे पास कुछ भी नहीं। मैं कितना हीन व्यक्ति हूं, संसार के लिए मैं कुछ भी नहीं। होता है ना ऐसा? किंतु ऐसा नहीं है। आपके पास भी बहुत कुछ है, पलट के देखिए। किसी भूखे व्यक्ति को केवल एक रोटी मिल जाए तो भले ही दूसरों के लिए वो अन्न का दाना होगा, किंतु उसके लिए वो भोज से कम नहीं। इसलिए जब भी मन में हीन भावना जागे, अपनों की ओर देखिए, उनकी ओर पलटिए। आपको विश्वास हो जाएगा कि भले ही आप ये मानते हो कि इस संसार के लिए आप कुछ नहीं है, कुछ लोगों के लिए आप संपूर्ण संसार हैं। मस्तिष्क मेधा सभी मनुष्यों के पास होती है। इसका वर्गीकरण किया जाता है 3 स्तरों में: निम्न, मध्यम और उच्च। अब वो व्यक्ति जिनकी मस्तिष्क मेधा निम्न स्तर पर है, वो किस विषय में बात करते हैं, वार्तालाप करते हैं? क्या है वो विषय जिनके विषय में ये सोचते हैं?
लेन देन, लाभ हानि, संबंध, उतार चढ़ाव, छोटी छोटी जीवन की ये बातें, इसके ऊपर इनके विचार, इनकी बातें जाती ही नहीं। अब जो व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनकी मस्तिष्क मेधा मध्यम स्तर पर है, वो व्यक्ति क्या करते हैं, किस विषय में बात करते हैं? जीवन की घटनाओं के विषय में बात करते हैं। क्या हुआ था, कैसे हुआ था, कैसे उसे और अधिक श्रेष्ठ आज बनाया जा सकता है। और वो व्यक्ति जिनकी मस्तिष्क मेधा उच्च स्तर पर होती है, वो क्या विचार करते हैं, वो किसके विषय में वार्तालाप करते हैं? वो सोचते हैं कि कैसे अपने ही विचारों को और अधिक श्रेष्ठ हम बना सकते हैं। वो सोचते हैं कि कैसे स्वयं के इन अवगुणों को हम दूर कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने से ही जीवन अपने आप श्रेष्ठ हो जाता है। अब मस्तिष्क मेधा हम सभी के पास है, बस आवश्यकता है तो चयन करने की कि कौन सा स्तर हमें अपनाना है। यदि आज के इस समय में आप निम्न स्तर पर भी क्यों ना, स्वीकार करो, चिंता की बात नहीं है। अब भी आप चयन कर सकते हो उच्च स्तर पर पहुंचने का। भी किसी नदी को देखिए, वही आकार, वही स्थान, बस बहते जाती है। इसमें कभी कुछ अपद द्रव्य डाल के देखिए, आप देखोगे ये अधिक समय तक वहां नहीं टिकता। ये नदी के साथ बह जाता है, बहते बहते सागर में समा जाता है और अंततः सागर उसे तट पर निकाल फेंक ही देता है। कुछ इसी प्रकार हमारे विचार भी होने चाहिए, एक स्थान पर इकट्ठा नहीं रहने चाहिए, इनका संवाहन होते रहना चाहिए। तभी हमारी मति, हमारी नीति और हमारी स्मृति, ये तीनों श्रेष्ठ रह सकते हैं। और यही अंतर है तालाब और नदी के मध्य में। नदी में जल सदैव बहता है, इसलिए पवित्र रहता है, शुद्ध और साफ रहता है। वही तालाब में सब कुछ इकट्ठा हो जाता है और इसलिए वो अपवित्र हो जाता है। तो सदैव इन विचारों को बहते जाने दीजिए। यदि मन में कोई विचार आ जाए, वहीं रह जाए और चुभने लगे, तो उसे निकाल दीजिए, उसे भी बहने दीजिए। इसका जो भी उत्तर होगा, समय के साथ स्वयं आपके पास आएगा। जल जीवन का आधार है। जल नहीं तो इस संसार में जीवन नहीं। ये जल पावन है, पवित्र है, किंतु जब ये जल वातावरण के संपर्क में आता है तो धूल, मिट्टी, कीचड़, व्यर्थ के पदार्थ, ये सभी उस जल को मैला कर देते हैं। अब उस जल का यदि शुद्धिकरण करना है तो हम उस जल को हिलाते नहीं, उसे शांत छोड़ देते हैं। और ऐसा करने पर वो जल अपने आप ही सभी अशुद्धियों को त्याग देता है, अपने आप स्वयं को शुद्ध कर देता है। अब यही हमारे मन के साथ भी होता है। इस संसार की समस्याओं से लड़ते लड़ते कहीं न कहीं हमारा ये मन मैला हो जाता है, इसमें नकारात्मकता आ जाती है। उस समय पे आपको क्रोधित नहीं होना है, दुखी नहीं होना है, शीघ्रातिशीघ्र कोई निर्णय नहीं लेना है, कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है। ये एक श्वेत पत्र है। अब इसमें मैं जो भी लिखूंगा, यही इसका अस्तित्व बन जाएगा। इसमें मैं प्रेम के कुछ शब्द लिख के इसे प्रेम पत्र बना सकता हूं। माता पिता के लिए एक शुभ संदेश लिख सकता हूं। शत्रु के विषय में सचेत करने के लिए सेना को एक संदेश भेज सकता हूं। द्वारका वासियों के लिए एक सूचना लिख सकता हूं। जो भी लिखूंगा, वही ये पत्र बनेगा। उसी प्रकार हमारा जीवन है, हम हैं। जैसे कर्म हम करेंगे, वैसा ही अस्तित्व और व्यक्तित्व हमारा बनेगा। यदि आपको एक अद्भुत, उज्जवल, सर्वसम्माननीय जीवन प्राप्त करना है, तो उसका एक गूढ़ रहस्य आपको बताता हूं। जैसी कथनी वैसी करनी, अर्थात जो कहा है उतना ही करो और जो किया है उतना ही कहो। इस एक नियम का पालन आप करोगे तो संसार के सारे पंडित आपका सम्मान अवश्य करेंगे। सूर्य और चंद्रमा दोनों आकाश के अमित चिन्ह हैं, दोनों प्रकाश देते हैं, किंतु इन दोनों की सदैव तुलना की जाती कि कौन अधिक शीतल है तो कौन अधिक उग्र, कौन अधिक तेजवान है तो कौन अधिक कांतिवान। अब क्या ये तुलना उचित है?
कदापि नहीं, क्योंकि ये दोनों भले ही प्रकाश पुंज हो, किंतु ये दोनों भिन्न है। दोनों का अपना अपना महत्व है और दोनों का अपना अपना समय है जब ये चमकते हैं, तो इनकी तुलना अनुचित है। और इसी प्रकार हमारे जीवन में भी तुलना अनुचित ही होगी। स्वयं की तुलना किसी और से कभी मत कीजिएगा। यदि कोई और आपकी तुलना किसी और से करे तो उस पर ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि इस तुलना से स्वयं को हीन समझ लेना आपके हित में नहीं है। ये आपके लिए लाभदायक नहीं है। बस प्रयास करते रहिए, स्वयं को निखारते रहिए। जीवन में सभी महान बनना चाहते हैं, सभी बड़ा बनना चाहते हैं, किंतु बड़ा बनते कैसे हैं? ये मेरे हाथ में क्या है? राई का बीज? नहीं, ये बरगद का बीज है। इतना छोटा कि बड़ी सरलता से अन्य बीजों में घुल मिल जाता है, बड़ी सरलता से धरती में समा जाता है। किंतु जब ये वृक्ष बनकर उभरता है, उसके पश्चात जब गिरता है, समस्त वातावरण को हिला देता है। कुछ इस प्रकार बड़ा बनिएगा, बरगद का बीज, बरगद का वृक्ष। और यदि जीवन में आप इसी प्रकार बड़ा बनना चाहते हैं, सर्वप्रथम अपने अहम को, अपने अभिमान को छोटा कर दीजिए। इतना छोटा कि आप सबके साथ बैठ सके, किंतु भीतर इतना बड़ा बन जाइए कि जब आप उठें कोई और बैठा ना रहे। राधे राधे।